Are you the richest man of the world? No, I am not. Then what have you gained in your life? Well, I gained respect. बटुए में लगी अपनी फैमिली फोटो को बार बार निकाल कर देखना, ऐसे ही जीना पड़ेगा, है ना? टेक केयर। I'll miss you. सर जैसे राखी आती है, इंडिपेंडेंस डे आता है, इन सब चीज़ों का मोटिव क्या है बनाने का? क्योंकि राखी के अगले दिन देखते हैं कि बाप बेटी का रेप कर रहा है और एक जगह बच्चा माँ बाप को छोड़ के वहाँ जा रहा है आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस पे, तो फिर इस चीज़ का क्या मोटिव रहेगा? रिस्पेक्ट तो कहीं रह नहीं गई है। नहीं, ये टोटल डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी हुआ है। तो इसका राइट फ्रॉम अर्लियर ऑन धीरे धीरे सोसाइटी का जो है मापदंड जो है, जो रिस्पेक्ट का है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। रेप इज़ ए लोग करते हैं, दैट इज़ ए 1 in million। कितने लोग हैं हम? 130 करोड़ लोग, उसमें एक आदमी 2 आदमी है, बट बाय एंड लार्ज लोग अभी भी अच्छे हैं। अच्छे तो है, पर अच्छे वाले भी तो ये नहीं सोचते ना कि आर्मी में जाना है हमें, तो मतलब ऐसी सोच आती आर्मी कहाँ से? में इसलिए नहीं जाना है कि अब हमारी यूथ जो एजुकेटेड है, दे डोंट वांट टू कम हियर बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर इन द सिविल वर्ल्ड इज मच मोर देन व्हाट इज available in the army. When I joined the Navy in 1965, at that time these many opportunities were not there. Correct? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो यही सोचूंगा मेरे को इंजीनियर होना है। हाँ। मैं कभी नहीं सोचूंगा मेरे को आर्मी में जाने का रीजन भी तो वही आया होगा क्योंकि उस टाइम सबने बताया होगा कि मतलब नहीं, ये उस हो वक्त रहा है, ये हो रहा है। अपने आप भावना आई थी ना। भावना तो इस वजह से आई ना क्योंकि आपको दिखाई दे रहा था सब। हाँ, क्योंकि पर हमें लड़ाई तो उसी कुछ वक्त दिखाई हुई नहीं थी। देता। हाँ, उस वक्त जरूरत थी। अब लड़ाई है नहीं। अब उस 71 के बाद लड़ाई हुई नहीं। मतलब वही तो आर्मी की इज्जत करने के लिए लड़ाई करवाना जरूरी है। वो जरूरी नहीं है। लोगों को याद करना, उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। अगर आर्म फोर्सेस के बंदों को जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनको तो रिस्पेक्ट मिलती है अभी भी। आप जाइए कहीं तो उनको मिलती है। जो रिटायर्ड हो जाते हैं मेरी तरह, उनके लिए रिस्पेक्ट लेना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं हम सिर्फ वही देखते हैं, क्योंकि जो हमें दिखाया जा रहा है न्यूज़ वगैरह में हम तो उसी हिसाब से सोचते हैं। सबसे बड़ा जो गड़बड़ हुई है अब, ये मीडिया की हुई है। इतना ज़्यादा एक्सपोजर कर दिया इन्होंने और इतनी बकवास दिखाते हैं कि पूछो मत। तो इफ़ यू आस्क मी, मैं कभी इंडियन न्यूज़ देखता ही नहीं, चैनल वाले कोई भी। स्टैंडर्ड्स हैव गॉट डाइल्यूटेड। आदमियों के, सड़कों के, बिल्डिंगों के, कुछ भी है, सब एवरीबडी इज के सस्ते में काम हो जाए, मेरे को ज़्यादा पैसा छूट जाए और जल्दी हो जाएगा। हाँ, और उस पैसे को क्या करेंगे? फिर वो शराब पिएंगे, फिर वो दंगे करेंगे, फिर वो रेप करेंगे। क्योंकि वो सब अगर पैसे उतने ही हैं कि जितने में तुम्हारा पेट भर सके और थोड़ा सा ज़्यादा कि हाँ कंफर्टेबली रह सको, तो तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे। ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल जहाँ पहुँच जाता है ना आदमी, उसके बाद में जो पैसा आता है फिर वही बर्बादी है। वो बर्बादी है। तो उस इतने 71 वॉर के बाद में आज कितने साल हो गए? वो 71 और 29, हाँ, 49 ईयर्स हो गए लड़ाई नहीं हुई। तो लोग भूल गए लड़ाई क्या होती है। गोलियाँ जब चलती है ना, तब पता चलता है कि किधर से क्या हो रहा है। क्योंकि आइदर यू किल द पर्सन हुज इन फ्रंट ऑफ यू और ही विल किल यू। तो फिर गोली अपने आप चलती है। तब गोली चलाने के लिए उसको ट्रेनिंग तो पहले देनी पड़ेगी ना। सो वो जो है ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ट्रेनिंग के लिए भी अब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोज़ उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से कर सकें। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब क्योंकि उस टाइम तक तो ठीक है, पर जो हम अपने एज की बात कर रहे हैं ना 18-19, दिमाग गलत डायरेक्शन में जाता है। मतलब एजुकेशन इस चीज़ की भी बहुत हर चीज़ जो सोसाइटी में बोलते हैं ना खराब है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये नहीं कि हमारे कमाई नहीं करते, वो भी करते हैं। 12-14 साल के लड़के लड़कियां जो है दे हैव सेक्स, ऐसी बात नहीं है। पर उनको पढ़ाया जाता है कि भाई इफ़ यू डू दिस दिस विल हैपन। पर हमें पता ही नहीं क्या वो होना जरूरी है, पर कैसे करना है वो आई डोंट नो। बट वहाँ पे भी है कि 14 साल की लड़की है, आई सिंगल मदर हूँ, मैं 14 साल में प्रेग्नेंट हो गई थी, आई हैव अ चाइल्ड, एंड उसको पाल रही है, काम कर रही है, पाल रही है उसको। वैसा है वहाँ पे भी, पर हमारे यहाँ उतना बुरा नहीं है। बुरा नहीं, मतलब
छुप भी जाते काफी चीजें सामने, फिर ये चीजें सामने नहीं शराब पीना और सिगरेट पीना, अब तो सिगरेट पीना बहुत कम हो गया क्योंकि कैंसर वैंसर होने लग गया है। कैंसर नहीं तो पहले तो सिगरेट वाज द चीपेस्ट, जो सबसे सस्ता नशा होता है सबसे ज़्यादा खराब होता है। सिगरेट, बीड़ी इज द वर्स्ट व्हाट यू कॉल नशा, उससे सब खराबी होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आती है शराब। शराब के लिए थोड़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो वो जो है रोज नहीं पे कर सकते। सिगरेट का क्या 24 घंटे पी सकते हैं, कहीं भी पी सकते कहीं भी पी सकते हैं। ड्रग्स, पंजाब इज फुल ऑफ नारकोटिक्स। बच्चे जो हैं वो उनको लत लगा देते हैं और वो बड़ा मजा आता है उनको पी के, फिर वो रहते हैं धुनकी में रहते हैं, दे एंजॉय दैट, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और वो जो है नशा 5-10 रुपए से शुरू करते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है, फिर उसके बगैर रह नहीं सकते, एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन हो जाती है हर चीज का एडिक्शन देखा जाए, कोई भी चीज़। कोई भी कोई चीज भी जैसी चीज़। भी। पर वो खुद देखनी पड़ती है बुरी क्या है अच्छी क्या है। वो उनको बताओ बुरी है तो वो बोलते हैं नहीं बुरी नहीं है, हम तो काम तो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हमें बुरी नहीं है। पर वो जैसे ही शाम होती है उनको उसके लिए वो चल पड़ते हैं उधर। मतलब ये बताया गया कि प्रॉब्लम हो तो ये ले लो, हाँ, प्रॉब्लम होनी नहीं, मजा आता है, मजा मतलब ये भी लगा लो मजा आता कि अगर है। आसपास वाले कर रहे हैं तो प्रॉब्लम से कोई चीज खा पी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तुमने कहा कि शराब पी ली तो गम गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होता, सब बकवास है। सिगरेट पी लो, मैं सोच रहा हूँ मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरे को सोचने की सिगरेट पीने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बहाने साथ साथ निकलते हैं। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है सिगरेट पीने से, कोई ना तो उसमें नशा होता है, ना उससे कुछ कोई सोच सकता है कुछ, ना कुछ कर सकता है। अगर एक चीज़ आपसे बोले कि हम जैसे बच्चों को सिखानी है, तो आप एक चीज़ क्या एडवाइस देना चाहोगे अपनी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, वर्क ऑन योरसेल्फ। डिसिप्लिन होना चाहिए जी। आप जो मर्जी करो डिसिप्लिन से करो, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। डिसिप्लिन आ गया जिंदगी में, सब काम अपने आप हो जाएगा। खाना पीना, पढ़ना, खेलना, काम करना, जिंदगी में सब काम है डिसिप्लिन से होगा। हर चीज डिसिप्लिन इज अ मस्ट फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड सोसाइटी। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।